हर हर महादेव। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो केवल स्थानों की नहीं बल्कि श्रद्धा और चमत्कारों की है। यह है द्वादश ज्योतिर्लिंगों की कथा। वो 12 शक्तिपीठ जहां स्वयं भगवान शिव ने अपने अंश से प्रकट होकर सृष्टि को आस्था का प्रकाश दिया। ये वो स्थल हैं जहां शिव न सिर्फ विराजमान हैं बल्कि हर भक्त की सांसों में बसते हैं। तो आइए महाकाल की इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। एक सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। गुजरात कहते हैं चंद्रमा को क्षय रोग हो गया था। सभी देवता हार गए, पर चंद्र ने शिव की आराधना की और वे प्रकट हुए, चंद्र को रोग मुक्त कर दिया। वहीं शिव ने ज्योति के रूप में वास किया और कहलाए सोमनाथ। यहां शिव ने खुद को मृत्यु के पार खड़ा किया। मंदिर कई बार टूटा, लूटा गया, मगर हर बार फिर खड़ा हुआ, जैसे शिव की शक्ति को कोई मिटा ही नहीं सकता। 2. मल्लिकार्जुन। आंध्र प्रदेश। जब कार्तिकेय नाराज होकर पहाड़ियों पर चले गए तो माता पार्वती और शिव जी उन्हें मनाने वहां पहुंचे। पुत्र के प्रेम में शिव वहीं बस गए। यहां शिव पार्वती दोनों विराजते हैं और कहते हैं जो यहां दर्शन करे उसे माता पिता की सेवा का फल मिलता है। 3. महाकालेश्वर। उज्जैन में जब राक्षस चंड ने आतंक मचाया तब शिव ने काल का भी नाश कर दिया और बन गए ओंकारेश्वर। मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी के बीचों बीच स्थित एक द्वीप पर जिसका आकार ओम जैसा है, यहां शिव ने देवताओं के आग्रह पर ज्योति का रूप धारण किया। ओंकार की ध्वनि जहां गूंजे वहां शिव अवश्य होते हैं। यहां शिव की उपस्थिति हर लहर में महसूस होती है। 5. केदारनाथ, उत्तराखंड। महाभारत के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने शिव की खोज में निकले। शिव उनसे नाराज थे और केदारनाथ में छिप गए। लेकिन जब पांडवों ने सच्ची श्रद्धा दिखाई तो शिव प्रकट हुए और उन्हें दर्शन दिए। यहां शिव की पीठ विराजती है और बाकी शरीर अन्य स्थानों पर। केदार की यात्रा कठिन है मगर हर कदम पर शिव का साथ है। 6. भीमाशंकर। महाराष्ट्र। राक्षस भीम ने पृथ्वी पर आतंक मचाया। भक्तों की पुकार पर शिव प्रकट हुए और भीम का संहार कर दिया। शिव ने यहीं ज्योति का रूप लिया और कहलाए भीमाशंकर। कहते हैं यहां से निकलने वाली भीमा नदी खुद शिव की कृपा से उत्पन्न हुई है। 7. काशी विश्वनाथ। वाराणसी वो भूमि है जहां स्वयं शिव ने कहा जो यहां प्राण त्यागेगा उसे मैं मोक्ष दूंगा। यहां मृत्यु एक उत्सव है और काशी को अविनाशी कहा जाता है क्योंकि यहां शिव की नगरी है। काशी में मरे तो सीधे शिव की शरण में। यहां जीवन का अंतिम सत्य हर क्षण सामने होता है। 8. त्र्यंबकेश्वर। महाराष्ट्र। यहां ब्रह्मा, विष्णु और शिव एक साथ प्रकट हुए और ब्रह्मांड की रचना का रहस्य रचा गया। त्र्यंबकेश्वर इसलिए कहलाया क्योंकि शिव यहां तीनों नेत्रों के साथ प्रकट हुए। यहीं से गोदावरी नदी का जन्म हुआ जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। 9. वैद्यनाथ। झारखंड। रावण ने शिव को लंका ले जाने के लिए घोर तप किया। शिव प्रसन्न हुए पर एक शर्त रखी, लिंग को जहां रखोगे वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण रास्ते में धोखे से लिंग रख बैठा और वहीं शिव ने वास कर लिया। यही वैद्यनाथ हैं जो हर पीड़ा का इलाज करते हैं। 10. नागेश्वर। गुजरात। एक दैत्य ने एक शिव भक्त को कैद किया। भक्त ने शिव की आराधना नहीं छोड़ी। शिव ने प्रकट होकर दैत्य का संहार किया और भक्त को मुक्त किया। यहां शिव नागों से घिरे हुए विराजते हैं, रक्षक और संहारक दोनों रूपों में। 11. रामेश्वरम। तमिलनाडु। भगवान राम ने लंका युद्ध से पहले शिव की पूजा की। उन्होंने रेत से शिवलिंग बनाया और आराधना की। यही रामेश्वरम कहलाया, राम द्वारा पूजित ईश्वर। यहां राम और शिव का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। 12. कृष्णेश्वर। महाराष्ट्र। कृष्णा नाम की स्त्री ने शिव की सेवा और भक्ति से उन्हें प्रसन्न किया। शिव ने उसे पुत्र दिया और स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। यहां शिव ने दिखाया कि सच्ची श्रद्धा से बड़ा कोई चमत्कार नहीं। इन 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा हमें सिर्फ इतिहास नहीं, आस्था का अनुभव देती है। हर लिंग, हर कथा हमें बताती है जब मन बिखरे, जब जीवन हारे, तब शिव को पुकारो, वो हर रूप में आएंगे। कभी चंद्रमा के रक्षक बनेंगे, कभी पांडवों के मार्गदर्शक, कभी काल का अंत करेंगे, कभी रावण की परीक्षा। ये सिर्फ 12 स्थान नहीं, ये 12 रास्ते हैं शिव तक पहुंचने के। तो बोलिए हर हर महादेव।